हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का भाई वीरेंद्र महतो आप सबको आज मैं बताने आया हूँ कि वर्तमान सरकार आज हमारे भाई बहनों तथा बड़े बुजुर्गों पर हर प्रकार की संभव यातनाएं दे रही हैं और हर प्रकार की सरकारी संस्थाएं बेच रही है, जिससे मजदूर, युवा तथा बुजुर्गवासियों को भी बहुत प्रकार की असुविधा उत्पन्न हो रही है। आज सभी सरकारी संस्थाएं बेचे जा रही है, जिसके कारण कई हजारों नौकरियां समाप्त हो रही है और जिसके कारण युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। और इस वर्तमान स्थिति में इस बेरोजगारी की महामारी ने पूरे भारत को अपने चमेटे पे ले लिया है, जिसके कारण आज युवा बेरोजगार हैं और सड़कों पर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के सामने अपनी मांगें रख रहे हैं, लेकिन सरकार एक थोड़ी सी भी इन लोगों की बातों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो वर्तमान सरकार आई है, ये ईवीएम के नशे में चूर है, क्योंकि ये जानते हैं कि ये पब्लिक के वोटों से नहीं, अपने ईवीएम के षड्यंत्र से, ईवीएम के चालबाजी से इस सरकार का गठन किए हैं। इसीलिए हमारी मांगों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और मुझे तो लगता है कि इनके कानों पर हमारी आवाज़ का कोई असर नहीं हो रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये हमें सुनना नहीं चाहते हैं। इसलिए इस अंधी बहरी सरकार को अगर हमें जवाब देना है तो हमें एकजुट होकर इस दलित विरोधी, मूल निवासी विरोधी और भारतीय विरोधी सरकार को हमें गिराना होगा। और इसके लिए हमें नए चुनाव में हमें बैलेट पेपर को लाना होगा, क्योंकि यह सरकार फर्जी तरीके से ईवीएम के वजह से सरकार गठित की है और हमें इस सरकार को गिराना है तो बैलेट पेपर को लाना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस सरकार का विरोध करें और सभी कोई बैन ईवीएम का पोस्ट चलाएं, ताकि सरकार को मालूम हो कि अगली बार का चुनाव बैलेट पेपर से होना निश्चित है। और जब यह संभव होगा तो हमारी जीत अवश्य होगी और हमारी सभी मांगें पूरी की जाएगी। इसलिए सभी कोई से बैन ईवीएम आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस प्रकार के वीडियो आप भी बनाएं तथा शेयर कराएं। इसे आप सोशल मीडिया पे भी चलाएं ताकि लोगों को जागरूकता फैले
और नए सरकार के गठन में बैलेट पेपर की आवश्यकता निश्चित हो। धन्यवाद।